नमस्कार दोस्तों, नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद भी तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने को लेकर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। जी हां, आपको बता दें, जैसा कि आपको पता होगा, नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है, लेकिन अब भी आरजेडी को पूरी उम्मीद है और तेजस्वी यादव भी पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं कि वो बिहार के मुख्यमंत्री बने। इसके लिए वो यानी 21 सीटों पर दोबारा से काउंटिंग कराने के लिए कोर्ट जाने का भी ऐलान कर चुके हैं। लेकिन इसी बीच आरजेडी के दिग्गज नेता ने दावा किया है कि तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी। उन्होंने दावा किया है कि बिहार का जनादेश तेजस्वी यादव के पक्ष में था। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि आप कुछ दिनों का इंतजार करिए। कई विधायक जेडीयू के जो कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने से, डिप्टी सीएम बदले जाने से काफी असहज महसूस कर रहे हैं, वो एक बार फिर बाजी पलटेंगे। आपको बता दें, यह दावा कोई और नहीं, आरजेडी के दिग्गज नेता मनोज झा ने किया है। पहले आप मनोज झा का ये वीडियो देखिए, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं इस चीज से और इतने से वाकिफ हूँ कि जेडीयू यानी नीतीश कुमार के 2/3 विधायक ऐसे हैं जो मौजूदा रिश्ता भाजपा जेडीयू का है, उससे वो सभी विधायक सहज महसूस नहीं कर रहे हैं, यानी कि उनके अंदर इस गठबंधन से संतोष की भावना नहीं है। साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि नीतीश कुमार को छोड़ के 2/3 विधायक इस रिश्ते से सहज महसूस नहीं कर रहे हैं। आप खुद ही देखिए एक बार उनका वीडियो। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब को बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी के बटन को भी ऑन कर लें, जिससे कि इसी तरह के खबरों का अपडेट हम जैसे ही दें वैसे ही आपको मिल जाए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। अब किसी से भी ऑफ कैमरा बात कीजिए, बीजेपी के भी लोग कहेंगे कि जो एक बयार होता है, जो एक मूड होता है, वो मूड तेजस्वी जी और महागठबंधन के पक्ष में था। अब मैं बार बार कह रहा हूं, जनादेश और शासनादेश का फर्क समझना होगा। आप कुछ महीनों का इंतजार करिए। लोग इस जनमत के दबाव में, कई लोग, कई विधायक, क्योंकि विधायक दल के होते हैं, लेकिन जब उनको जनादेश का दबाव बनता है, जब सरोकार का दबाव बनता है, तो वो मजबूर हो जाएंगे वो निर्णय लेने के लिए जो संभवतः बिहार चाहता है और बिहार चाहता था। ओके, आप ये कह रहे हैं कि इस दबाव में हो सकता है जेडीयू टूट जाए, हम पार्टी टूट जाए, वीआईपी टूट जाए और वो टूटकर आपकी तरफ आ जाए, क्योंकि आप बहुमत से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। आप ये इशारा कर रहे हैं? मैं इशारा नहीं कर रहा हूं, मैं बिहार के इरादे को स्पष्ट कर रहा हूं, और बिहार के इरादे से जो कोई भी वाकिफ होगा वो इस इशारे को समझेगा। ओके, मैं इतने से वाकिफ हूं कि जेडीयू के अंदर कम से कम 2/3 विधायक ऐसे हैं जो मौजूदा रिश्ता जो भाजपा जदयू का है उससे वो असहज महसूस कर रहे हैं। नीतीश जी असहज नहीं महसूस कर रहे होंगे, लेकिन उनके 2/3 विधायक इस नए अरेंजमेंट में वो सहज नहीं है। हाँ, ओके, ऑल राइट, मैं समझ गया, मैं समझ रहा हूं आपकी मजबूरी। आप इससे ज्यादा कुछ कहना भी नहीं चाहेंगे, लेकिन जाहिर है संभावना बनेगी तब देखा जाएगा। फिलहाल लेकिन एक और सवाल है मनोज झा, कितने दिन में तेजस्वी यादव सीएम बन जाएंगे मनोज झा? क्योंकि राजनीति के आप बहुत अच्छे छात्र भी हैं, बहुत बढ़िया एनालाइज भी करते हैं, दूरदर्शी भी हैं मनोज झा। आप कह रहे हैं कि ये सरकार पर देखिए कैसा दबाव बनने वाला है। 6 महीने, साल भर, 2 साल, कुछ आप देखते हैं? मैं इतना ही कह सकता हूं कि मैं सब कुछ हूं, ज्योतिष नहीं हूं। लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि जिस प्रकार का दबाव विधायकों पे है अपने क्षेत्रों से, पूरे बिहार का, शायद ये 6 महीना बहुत मतलब एक लंबी अवधि में दे रहा हूं, आप परिवर्तन देखेंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। जैसा कि आपने मनोज झा का वीडियो देखा, उन्होंने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के गठबंधन से 2/3 विधायक जो कि जेडीयू के असहज महसूस नहीं कर रहे हैं और वो कभी भी बिहार की सत्ता को बदल सकते हैं। उन्होंने ये भी दावा करते हुए कहा कि 6 महीने इंतजार करिए, 6 महीने के भीतर तेजस्वी यादव बिहार के अगले सीएम होंगे। यानी कि कहीं न कहीं उनके बातों के मुताबिक देखा जा सकता है कि जैसा उन्होंने कहा कि 2/3 विधायक भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के रिश्ते से असहज महसूस कर रहे हैं, यानी कि एनडीए में फूट पड़ने की आशंका है। हालांकि डिप्टी सीएम बदले जाने को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस तरह के संभावनाएं देखी गई थी। एनडीए के कई विधायक नहीं चाहते थे कि वो बिहार के डिप्टी सीएम बने। उनका कहना था कि जब नीतीश कुमार पिछड़े हैं तो अगड़े को क्यों डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है। हालांकि मनोज झा ने जो दावा किया है, उनके दावे
दावे में कितनी सच्चाई है और उनका दावा कितना सही साबित होता है, ये तो आने वाले समय में ही पता लगेगा। लेकिन उन्होंने दोहराते हुए एक बार साफ कर दिया कि 6 महीने के भीतर तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि आपको बता दें, इससे पहले तेजस्वी यादव ने 21 सीटों पर, जहां पर उनके प्रत्याशी बहुत ही कम वोटों के अंतरों से हारे हैं, उन सीटों पर दोबारा से काउंटिंग करवाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने का भी ऐलान कर दिया है। सभी 21 प्रत्याशियों को विशेषज्ञों के राय लेकर कोर्ट जाने का आदेश भी दिया है और साथ ही कहा है कि उनकी पार्टी इन सभी प्रत्याशियों के कदम से कदम मिलाकर चलेगी और पूरी ताकत के साथ हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे और जिन सीटों पर हमारे प्रत्याशी बहुत ही कम वोटों के अंतरों से हारे हैं, वहां पर दोबारा गिनती करवा कर ही दम लेंगे। हालांकि आपको बता दें, वो जो 21 प्रत्याशी हैं, उनमें से सबसे ज्यादा आरजेडी के प्रत्याशी हैं। आरजेडी के 14 प्रत्याशी हैं, सीपीआई माले के 3, सीपीआई के 1 और कांग्रेस पार्टी के 3 उम्मीदवार हैं। ये सभी कोर्ट जाने की तैयारी में लग चुके हैं। ये सभी कानून के जानकारों से राय ले रहे हैं। वहीं आपको बता दें, कांग्रेस के दिग्गज नेता ने दावा किया है कि उपचुनाव में 28 सीटों पर ईवीएम हैक कर कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाने का ऑफर मिला था। जी आपको बता दें, कांग्रेस के दिग्गज नेता सज्जन सिंह वर्मा ने मीडिया के सामने बयान देते हुए कहा है कि उपचुनाव में 28 सीटों पर ईवीएम हैक कर पार्टी को जीत दिलाने का उन्हें ऑफर दिया गया था। आपको बता दें, बिहार के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी 28 सीटों पर उपचुनाव हुए थे। इसमें 19 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई। 28 में से सिर्फ 9 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को जीत मिली। लेकिन चुनाव नतीजे आने के बाद कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने बड़ा दावा किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सज्जन सिंह वर्मा ने दावा करते हुए कहा कि हमारी पार्टी को एक कंपनी ने ईवीएम हैक कर 28 सीटों पर जीत दिलाने का वादा किया था। सज्जन सिंह वर्मा ने मीडिया के सामने बात करते हुए दावा किया कि चुनाव के दौरान कई कंपनियों ने उनसे संपर्क किया और संपर्क कर ईवीएम हैक कर सभी सीटों पर जीत दिलाने का ऑफर दिया था, लेकिन हमारी पार्टी ने उन ऑफरों को ठुकरा दिया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपनी नीतियों और अपने बलबूते पर पवित्र तरीके से सत्ता में आएगी। हालांकि सज्जन सिंह वर्मा का कहना है कि पहली बार उपचुनाव के परिणामों से वो काफी निराश हैं। वर्मा ने दिग्विजय सिंह की बातों में हामी भरते हुए कहा कि हार के बाद दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर सवाल उठाए थे। सज्जन सिंह वर्मा का कहना है कि मैं दिग्विजय सिंह की बातों से सहमत हूँ। जैसा कि आपको बता दें, दिग्विजय सिंह ने हार के बाद कहा था कि ईवीएम टेम्पर प्रूफ नहीं है। हालांकि कई मौकों पर ईवीएम को लेकर बड़ा बवाल भी हो चुका है। हर चुनाव में ईवीएम पर सवाल खड़े होते हैं और ईवीएम से चोरी के भी आरोप लग चुके हैं। चुनाव आयोग भी इस मामले में कटघरे में खड़ा हो चुका है। बिहार में भी ईवीएम को लेकर सवाल खड़े हुए थे। विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया था कि ईवीएम हैक कर, यानी कि बेईमानी कर ईवीएम से भारतीय जनता पार्टी जेडीयू चुनाव जीती है। लेकिन अब सज्जन सिंह वर्मा के इस दावे से, जिसमें उन्होंने कहा कि 28 सीटों पर ईवीएम हैक कर जीत दिलाने का उन्हें ऑफर मिला था, इस खबर के बाद राजनीतिक गलियारों में हड़कंप सा मचा हुआ है। वहीं आपको बता दें, आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में वोटों की गिनती के लिए कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया है, जिससे एक बार फिर बिहार के राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जी हाँ दोस्तों, महागठबंधन के 21 प्रत्याशी कोर्ट जाएंगे। वोटों की गिनती से सभी असंतुष्ट हैं। अब इन सभी सीटों पर दोबारा से गिनती कराने के लिए तेजस्वी यादव ने सभी 21 प्रत्याशियों को कोर्ट जाने के लिए कहा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि पार्टी इस मामले में पूरी ताकत के साथ लड़ेगी और सभी का मदद करेगी। तेजस्वी यादव ने साफ करते हुए कहा कि इस मामले में पार्टी पूरी ताकत से सभी प्रत्याशियों के साथ खड़ी है और हर संभव मदद करेगी। इन 21 प्रत्याशियों में से सबसे ज्यादा आरजेडी के उम्मीदवार हैं। आपको बता दें, इसमें आरजेडी के 14, सीपीआई माले के 3, सीपीआई के 1 और कांग्रेस पार्टी के 3 उम्मीदवार हैं। ये सभी 21 प्रत्याशी कोर्ट जाएंगे। तेजस्वी यादव ने इसको लेकर ऐलान भी कर दिया है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी ने गड़बड़ी कर चुनाव जीता है। अब तेजस्वी यादव ने ऐलान करते हुए कहा है कि ये सभी 21 प्रत्याशी दोबारा से मतों की गिनती के लिए कोर्ट जाएंगे और पार्टी इनके साथ मजबूती से खड़ी है, हम पीछे बिल्कुल भी नहीं हटेंगे। दरअसल आपको बता दें, इन प्रत्याशियों में से जो बेहद कम अंतर से हारे हैं, आरजेडी सूत्रों के मुताबिक ईवीएम में पड़े वोट और वीवीपीएटी उसकी पर्ची में मिलान करने पर जोर दिया जा रहा है। आपको बता दें, मतगणना में अगर कोई संदेह होने की परिस्थिति में वीवीपीएटी मशीन से
जनरेट हुई पर्ची की गिनती करके ऑडिट किया जा सकता है। फिलहाल कम अंतर से हारे महागठबंधन प्रत्याशी विशेषज्ञों के जिसमें पूर्व चुनाव अधिकारी शामिल हैं, उन सभी से राय ली जा रही है कि कोर्ट में इस बात को कैसे चैलेंज किया जाए और कैसे दोबारा गिनती हो सकती है। इसको लेकर इन विशेषज्ञों से राय लेने के बाद सभी 21 प्रत्याशी कोर्ट की शरण में जाएंगे और फिर से 21 सीटों पर दोबारा से गिनती करने की यानी मतों की गिनती कराने की मांग करेंगे। तेजस्वी यादव के इस ऐलान के बाद बिहार की राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। हालांकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, लेकिन अभी भी मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर तेजस्वी यादव खतरा बने हुए हैं।